ओम शांति। आज मैं आपको ले चलूं गीता के 5वें अध्याय में और शुरू करूं अर्जुन कृष्ण के संवाद की विवेचना। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। पिछले 4 अध्यायों को आपने जरूर देखा सुना है और विश्वास करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा, पर एक उम्मीद जो अभी बाकी है वो ये कि जब आप लोगों ने उसे सुना समझा तो अवश्य ही बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी। आपको लगा होगा कि इसमें अभी और भी सुधार की आवश्यकता है, तो वो सब आप अवश्य मुझे YouTube में कमेंट करें और अपने प्रश्न उससे संबंधित हैं। कोई भी गीता में आपने अब तक समझा और उसमें मेरे से की गई विवेचना से विभिन्न पाया है और उसमें उस अंतर को समझना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे YouTube में कमेंट करिए। उससे मुझे बेहद प्रसन्नता होगी आपको समझाने में या हमें ये क्लियर करने में, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इन अध्यायों को हमारी आने वाली पीढ़ी को अधिक से अधिक शेयर करें, युवाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो गीता के सत्य को जान सके। इस ज्ञान को जान करके हम अपने जीवन का उद्देश्य, सफलता और सब जीवन में पा सकते हैं। और अभी जैसे कल आत्महत्या दिवस के रूप में वो गया, कल का दिन विशेष जो मनाया गया कि कैसे आत्महत्याओं को रोकें, उसमें तो गीता का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है और मैं तो इसका इस्तेमाल करती ही हूँ अपने पेशेंट्स को और जो भी मनोरोगी आते हैं उनको समझाने के लिए। तो इसी आशा के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आइए चले गीता के 5वें अध्याय में। गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम पहले ये अंतर समझो कि कर्म संन्यास योग और निष्काम कर्म योग, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लो कि कर्म संन्यास योग जैसा कि नाम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म का संन्यास करना है। कर्म का संन्यास नहीं करना यहाँ में कहा है, उसका अर्थ है कर्म में कर्तापन का संन्यास करना है कि मैं कर रहा हूँ, इस मैं का संन्यास करें, त्याग करें। और कर्म संन्यास योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर हुआ। निष्काम कर्म योग जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया, उसमें कर्म करते वक्त उसके कारण और फल दोनों का ही त्याग कर दिया जाए या उनको परमात्मा को समर्पित करते हुए इस शुभ भावना से कर्म किया जाए कि इस कर्म को करते करते ही मेरी आत्मा का कल्याण तो हो ही गया और मैंने सबके कल्याण के हेतु ये कर्म किया। ऐसा शुभ भावना के साथ कर्म किया जाता है, उसको निष्काम कर्म योग कहा गया है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लें। जैसे खाना बनाने की ही बात है, तो खाना बनाने में कितनी विधियां भाव काम में आते हैं। एक हमारे घर में बाई आती है, मेड आकर के खाना बनाती है। उसके खाना बनाने का कारण क्या है, वजह मतलब उसको पैसा मिलता है, पगार के कारण बनाती है। और जब वो खाना बनाती है तो अगर किसी को 2-3 तरह की वैरायटी बनवा देते हैं, भाई इसको शुगर है, इनको बिना चीनी का ये मीठा बना कर देना, और ये चीज़ में नमक कम डालना, ब्लड प्रेशर है इनका पहले निकाल देना, फिर नमक की अलग सब्जी बनाना, या किसी को लहसुन प्याज का अलग बना के दो और पहले बिना उसके सादा भोजन बनाओ सात्विक। तो ये सब करते हुए उससे विचार तो अवश्य चलते हैं कि देखो पगार इतनी है, 4 लोग हैं और 8-10 वैरायटी मुझे बनानी पड़ती है, और वो इस बोझ के साथ भोजन बना रही है। जबकि एक माँ होती है, वो घर में खाना बना रही है तो वो खुशी से बनाती है, बड़े उमंग उत्साह से कि देखो कल तो उस बच्चे की पसंद का खाना बना था, उसे चटपटा और खट्टा पसंद है, कल उसने भरपेट खाया पर छोटा रह गया। आज दाल चावल बना रही हूँ या दाल राजमा छोटे की पसंद है, आज इसको बहुत संतुष्टि मिलेगी और ये दिल खुश होके खाएगा। और उधर सोचती है कि चलो पति को आज खीर बना के खिलाती हूँ और इसको बिना चीनी वाली बनाती हूँ, इस तरह टेस्ट कर देती हूँ, इसमें स्वाद आ जाए कि उनके दिल को संतुष्टि मिले।
लेकिन ये तो हुआ कर्म करना, जिसमें कि संन्यास, कर्म संन्यास योग का एक उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उसने कोई पगार नहीं लेनी है, उसकी शुभ भावना है, शुभ कल्याण। निष्काम कर्म योग ये कैसे बन सकता है? यही भोजन बनाते वक्त अगर माँ या बाईची जो भी मेड है वो ये सोच ले कि ये भोजन बनाने का तो मुझे सौभाग्य दिया है परमात्मा ने, और इस भोजन के द्वारा मैं इन इतनी आत्माओं को शुभता के वाइब्रेशन देने की सेवा कर सकती हूँ। मैं ये भोजन बनाते बनाते ही इनको सुख शांति की जो शक्ति है वो प्रदान कर सकती हूँ, जो चुपचाप इन्हें प्राप्त हो जाएगी। और मैं ये भोजन इतनी शुद्धता के साथ बना रही हूँ कि इसे भगवान भी स्वीकारने में खुशी महसूस करेंगे, और वे भी मुझे शुभ लक्षणों से और शुभ शक्तियों से भर देंगे। तो परमात्मा को समर्पित करने वाले शुभ भाव से भोजन बनाती हैं, और फिर इस भाव से सबके लिए परोसती हैं या रख देती हैं कि इससे सबके शरीर की तृप्ति के साथ उनकी आत्मा को भी संतोष और गुणों की शक्तियों की प्राप्ति होगी। ये होता है निष्काम कर्म योग। क्योंकि इस तरह से कर्म करने में न तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे कर्म का फल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि पहले वाला जैसा माँ ने भोजन बनाया, बहुत दिल से भोजन बनाया, अपनी सब गर्मी सर्दी की परवाह छोड़ के गर्मी में ऐसे टेम्परेचर में भी खड़े रह के उसने रसोई में भोजन बनाया, और मान लो वो भोजन रखा और उसके बच्चों ने या पति ने कह दिया कि तुम्हें तो स्वाद से भोजन बनाना ही नहीं आता, कुछ ना कुछ कमी रोज छोड़ देती हो, आज भी इसमें ये कमी रह गई। तो इतनी मेहनत करी लेकिन उसे दुख जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वो एक दैहिक भाव के साथ भोजन बना रही थी कि मैं माँ हूँ इस नाते भोजन बनाया। और देखो इन्होंने इतना भी लिहाज नहीं किया कि कम से कम ये कह देते कि रोज नहीं, आज थोड़ी सी ये कमी रह गई या कुछ बात थी, थोड़ा कह देते इतना तो ये चीज़ अच्छी बनी लेकिन इसमें ये कमी रह गई। इन्होंने तो सिरे से ही मेरे भोजन की मेहनत को खारिज कर दिया, तो वो दुख पहुंचा। तो दुख को ग्रहण करके माता दोबारा जब भोजन बनाएगी तो उतनी खुशी से वो कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कर्तापन के भाव का त्याग नहीं हुआ था, उसमें कर्तापन का भाव माँ का था। और निष्काम कर्म योग जो दूसरी विधि बताई उसमें ये है कि जब माँ काम कर रही है या मेड भी काम कर रही है तो न वो पगार की चिंता कर रही है, न वो इस बात की कि मैं इसलिए कार्य कर रही हूँ, बल्कि उसका शुभ भाव यही है कि मैं तो ये भोजन बना रही हूँ क्योंकि मुझे अवसर मिला है सौभाग्य बनाने का, मेरा सौभाग्य बन रहा है। बाकी परिणाम बाद में क्या हो ना हो, मैं तो भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, और भगवान के लिए शुभता से वो पूरी लगन से भोजन बनाती है तो भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। और स्वयं का कल्याण तो शुभता के साथ ही हो जाता है कि शुभ भावना से मैंने सेवा की, इसी के साथ ही खुशी की प्राप्ति हो जाती है। इसी को 5वें अध्याय के श्लोक 13 में कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन् कार्यन। अर्थात ये 9 द्वार वाले शरीर में देही यानी आत्मा जो है वो किसी भी कार्य को करते वक्त अगर कारण और उसके फल को त्याग दे और मन को वश में रखते हुए, संन्यास्यते मतलब त्याग करते हुए, कारण और फल का त्याग करते हुए, संन्यास करते हुए उसका, और उसके मन को भी नियंत्रित रखते हुए ये सोचते हुए कर्म करे कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा के लिए या अपने कल्याण के लिए इस कर्म को कर रही हूँ, तो वो सदैव ही सुखमवशी मतलब सुख को ही प्राप्त होती है, उसे उस कर्म फल के रूप में कभी दुख या अशांति नहीं मिलती। इसके बाद श्लोक 14 में इतनी श्रेष्ठ बात वास्तव में परमात्मा ने बताई जो हमारी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करती है। परमात्मा ने यहाँ कहा है कि परमात्मा ने श्लोक 14 में कहा कि वास्तव में परमात्मा न तो आत्माओं को, न प्राणियों को, न उनके कर्मों को, न कर्म फलों को, न प्रकृति में होने वाले किसी भी संयोग को, किसी को भी रचता नहीं है।
अर्थात ये सब ऑटोमेटिक मोड में खुद ही संचालित होते रहते हैं। अब इसको आप बहुत स्पष्ट रूप से समझिए, लेकिन साथ ही बोलते हैं कि ये सब स्वयं में अपने ही स्वभाव और गुणों द्वारा बर्ताव करते हैं, परंतु इन सब पर परमात्मा का कंट्रोल कहें, उसका ओरा कहें, सकाश कहें या डायरेक्शन, उसके अंदर ये सब चलते हैं, होते तो वो स्वयं ही। इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भी गीता में समझ में आई है कि देखिए, परमात्मा किसी के कर्म फल, चाहे वो पाप युक्त हो या पुण्य युक्त हो, उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। उसके प्रभाव क्षेत्र के कारण, उनके डायरेक्शन में ये सब हम कार्य करते हैं, और जो सब कुछ घटित हो रहा है वो उसके डायरेक्शन में अंडर कंट्रोल, अंडर सुपरविजन हो रहा है। यह जो है बात, इसका हमने अर्थ ले लिया कि भगवान सर्वव्यापी है। फिर आगे केशव ने क्या बताया कि इस तरह के तत्व से परमात्मा के स्वरूप को कौन जान सकता है? जो आत्म भाव में रहता है, जो इस शरीर के 5 कर्मेंद्रियों के प्रभाव में मोहित हुआ रहता है, यानी कि कर्मेंद्रियां ही मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ऐसे प्रभाव में जो रहता है, वो कभी भी परमात्मा के ऊपर बताए हुए स्वरूप को साक्षात्कार नहीं कर सकता। और इसका उदाहरण भी उन्होंने कैसे स्पष्ट किया कि इनका प्रभाव कैसा है। जो कर्मेंद्रियों और शरीर के भाव में रहने वाला है, देह भान में रहने वाला मनुष्य है, वो उसी प्रकार व्यवहार करता है संसार में जीवन जीते वक्त, जैसे कोई मनुष्य अंधकार में किसी चीज को टटोलता है तो उसको छू कर के कर्मेंद्रियों से उसके स्पर्श गंध द्वारा ही उसको पहचान कर पाता है, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। लेकिन अगर दिन का उजाला, सूर्य उदय होता है तो हमारा देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, और जो हम रात को हाथी की सूंड को सिर्फ पाइप समझें, या पाइप को या कोई चीज जो रस्सी है उसको सांप समझकर डर जाए अंधेरे में, लेकिन सत्य ज्ञान के उजाला होते ही हम देखें कि हम तो फिजूल डरे, ये तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं, क्योंकि उसकी चैतन्य भाव को हम नहीं देख पाए। तो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में निकलते ही वस्तुओं का और संसार के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है, उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा के ज्ञान को जो समझ लेता है, मेरे इस सत्य स्वरूप को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए संसार में सब लोगों में एक ही दृष्टिकोण से उसको दिखाई देता है, चाहे फिर वो चंडाल हो, मनुष्य हो, साधु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, या फिर कोई भी जो चैतन्य, और सब में एक सुंदर चेतना के दर्शन करने लगता है, और उनको एक समानता के भाव से श्रेष्ठ रचनाओं के रूप में देखकर स्वीकार करता है। और तब वो उनसे व्यवहार करने के वक्त भी उनके गुण अवगुण या बाहरी आवरणों को देखकर उनसे मतभेद या भिन्नता का व्यवहार नहीं कर सकता। वो उनकी चैतन्यता को और उनके अनादि अस्तित्व को देखते हुए उनसे व्यवहार करता है, जो कि सदैव श्रेष्ठ होता है। और एक सुंदर बात बताई है श्लोक 23 में, अध्याय 5 में गीता के, कि स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति इस शरीर के जीते जी अपने काम और क्रोध की भावनाओं को जीत लेता है, वास्तव में वही योगी और वही सुखी है संसार में। और जो लोग विषय विकारों में और उनके सुखों को महसूस करने में सोचते हैं कि वास्तव में सुख है, वो उनका भ्रम होता है। वास्तव में ये इंद्रियों को विचरना और इनके भोगों का रसास्वादन करना अंत में दुखों को जन्म देता है। इसी अध्याय में आत्मा को श्लोक 27 में आत्मा को कैसे अपने स्थान पे स्थित किया जाता है इस देह में, वो विधि बताई है कि बाहर के कर्मों व इंद्रियों के प्रभाव को बाहर ही छोड़कर अपने दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में अपने स्वयं के स्वरूप को महसूस करते हुए हम अपने ध्यान को
अपने शरीर की नासिका के अग्रभाग पर टिकाएं और ये देखें कि इस शरीर में ये श्वास प्रश्वास आ रही और जा रही जो श्वास है वो किस तरह आ जा रही है, और इसको मैं चेतना इसको देख रही हूँ, अलग होकर के मैं इसको महसूस कर रही हूँ। इस स्थान पे ही आत्मा को बैठना है। ये आत्मा की स्थिति है शरीर में। दोनों नेत्रों की भुवों के बीच में हम बैठें और अपनी नासिका के अग्रभाग को मैं अपने पुरुष स्वरूप में, देही स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर उसको ध्यान से उस पर एकाग्रचित होकर उस पर ध्यान साधूं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से हम खास करके बाहरी दुनिया के वातावरण से और कर्मेंद्रियों को जो आकर्षित करने वाले विषय हैं उनसे मन को हटाकर और कर्मेंद्रियों को प्राप्त होने वाले सारे स्टिमुलस को दूर रख करके इस मन को श्वासों के ऊपर एकाग्र करके हम अपने स्व के स्वरूप को जो है बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार में चेतना शक्ति इस शरीर से अलग हूँ और इसको मैं अलग स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर सकती हूँ कि मैं कैसे इसके द्वारा संसार में चलायमान होती हूँ या कर्मों को करती हूँ। और इस तरह अभ्यास करने से मन बहुत शांत हो जाता है, मन एकाग्रचित होता है, और जब मन शांत रहना शुरू हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है, उसके बाद मैं आत्मा मन को जो भी संकल्प चाहूँ वो दे करके मन को उस पर टिका सकती हूँ। जैसे कि फिर मैं आत्मा जब मन शांत हो जाता है, शुरुआत करने के लिए शांत चित मन हो जाता है, मन से कह सकती हूँ कि ये मन तुम अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप पर टिक जाओ और उसके आनंद को महसूस करो। तो हमारा परमात्मा से ध्यान लगता है और हम उसके अस्तित्व को महसूस कर उनसे मिलन मना सकते हैं और बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर आत्मा भर सकती है। और यही शरीर में रहते हुए आत्मा की मुक्त अवस्था बताई गई है, जिसको कि महसूस कर लेना हर मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात है। तो आज के 5वें अध्याय की यही कुछ खास बातें थी, और इनको सुनकर समझकर आपको कितना अच्छा लगा या इनमें आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न पैदा हुआ है तो ज़रूर YouTube में कमेंट करिए और मुझे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके प्रोत्साहित करते रहिए। ओम शांति।